नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो बहुत दिन हो गए करंट अफेयर्स सीरीज़, मतलब करंट अफेयर्स नहीं, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ चल रहा था वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, बहुत दिन हो गए। ठीक है, सो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रीक लेट्स रिज्यूम इट अगेन। और अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है ये आपका AFCAT 2025 का है। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने सवाल लिए हैं। ठीक है, सो अभी क्या है कि इस सेशन में ज़्यादातर मतलब डिफेंस अफेयर्स से इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, और शिफ्ट्स भी काफ़ी कम थे या फिर ज़्यादा थे लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। देयर आर अराउंड 17 क्वेश्चंस विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन टुडे। और बस AFCAT 2025 1 के लिए बस इतना ही है। ठीक है, सो आफ्टर दिस वीडियो वी विल मूव ऑन टू अनदर सेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला जो सवाल है इसको आप देखिए इस तरह से, या इंडिजिनसली डेवलप्ड, एक मिनट मैं जूम करता हूँ, सॉरी ये जूम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, द इंडिजिनसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRM was successfully test fired by the Indian Air Force in September 2018. The missile is named. यहाँ पे पूछा गया कि BVRM जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, जो ऑप सिंदूर में ये मतलब काफ़ी मतलब चर्चे में था ये मतलब टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए यहाँ से आजकल क्या डॉग फाइट जो है, डॉग फाइट का एरा धीरे धीरे घटता आ रहा है। ठीक है, वो मतलब दिन ब दिन मतलब क्या है उसका रेलिवेंस कम होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टोटली डिमिनिश हो जाएगा, बट जो पहले जो था, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा का या फिर आप वर्ल्ड वॉर 2 एरा का जो डॉग फाइट्स होता है वैसा अभी कम देखने को मिलेगा। अभी क्या है, अभी दूर से एंगेज कर रहे हैं, हालांकि डॉग फाइट चांसेस है लेकिन ज़्यादातर विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, सो ऑप्शंस आर अस्त्रा, प्रहार, ब्रह्मोस एंड धनुष, एंड द आंसर इज अस्त्रा। ठीक है, आंसर इज अस्त्र। ठीक है, सो अस्त्र मिसाइल इज द आंसर एंड विच इज़ बियॉन्ड 40 किलोमीटर रेंज। ओके, विच इज़ बियॉन्ड 40 किलोमीटर रेंज। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द CDS, एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि CDS जो है, CDS हेड ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स है, मतलब तीनों सर्विसेज के चीफ है। हालांकि वो भी 4-स्टार जनरल है। अब देखिए मैं टॉपिक से थोड़ा हट कर आपको बता, ये 4-स्टार 3-स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी अगर आप आर्मी चीफ या फिर एयरफोर्स चीफ या फिर नेवल चीफ को अगर देखेंगे, उनका जो यहाँ पे कॉलर में एक टैब होता है, ठीक है, आर्मी का रेड होता है, नेवी का गोल्डन कलर का होता है और एयरफोर्स का नेवी ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखना अभी यहाँ पे स्टार्स होते हैं। अगर ब्रिगेडियर हुए तो 1 स्टार है, और मेजर जनरल हुए तो 2 स्टार है, अगर लेफ्टिनेंट जनरल हुए तो 3 स्टार से, एंड आर्मी चीफ हुए तो 4 स्टार से। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंट रैंक इन दी अदर 2 सिस्टर सर्विसेज। ठीक है, एयरफोर्स में देखा जाए तो एयर कमोडोर से शुरू होके एयर मार्शल तक, और नेवी में अगर देखें तो कमोडोर से लेके एडमिरल तक। ठीक है, ये एक मात्र सिर्फ आपका जो फील्ड मार्शल है एंड उनका 5 स्टार होता है, और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो है उनका 5 स्टार होता है, और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो कि अभी तक इंडिया को नहीं मिला उसका 5 स्टार होता है। ठीक है, सो CDS बेसिकली है 4-स्टार जनरल। ओके, अच्छा, सो द फर्स्ट ऑप्शंस आर चेयर्स द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी ऑन परमानेंट बेसिस, यस। होल्ड ऑपरेशनल कमांड ओवर ऑल द 3 सर्विस चीफ्स, ये गलत है। ऑपरेशनल कमांड ओवर ऑल द 3 सर्विस ये सही नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर उनका नहीं होता। ठीक है, नो डाउट ही इज़ द हेड ऑफ द ट्राई सर्विसेज, बट दैट डजंट मीन दैट ही विल होल्ड ऑपरेशनल कमांड ओवर द अदर चीफ्स, ये गलत है। ऑपरेशन 2 इज गलत है। सर्व एज द मेन मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर फॉर ट्राई सर्विसेज इशूज, दैट्स ट्रू। ही इज एन advisor to defense minister on tri services issue. So option 1 is correct, 2 is incorrect, 3 is correct, hence option 4 is the answer. Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। ओके, अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। या MBRL के ऊपर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Consider the following statements regarding the Pinaka multi-barrel rocket launcher, MBRL.
ठीक है. इट इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम ऑफ इंडिया. यस, इट इज़ एन इंडिजिनस एंड इट वॉज डिजाइन नन अदर देन बाय DRDO. ठीक है, DRDO भारत की शान, DRDO ने बनाया ये. द मैक्सिमम रेंज ऑफ पिनाका रॉकेट एक्सीड्स 150 किलोमीटर. नहीं, ये गलत है. नॉट, इट डजंट एक्सीड 150 किलोमीटर. इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 120 किलोमीटर. ठीक है, हालांकि अभी अपग्रेडेशन हुआ है लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ. ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट. DRDO जो है वो आपका सॉरी DRDO क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका जो पिनाक जो है, पिनाक का जो वेरिएंट्स है, तो पहला जो था, पहला वर्जन दैट इज 40 to 70 किलोमीटर. देन आया अपग्रेडेशन होकर 100 किलो 80 to 90 करते 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 लेटेस्ट जो है 120 किलोमीटर के मतलब दायरे में वो काम करता है. लेकिन एक्सीडिंग 150 किलोमीटर दैट इज़ नॉट ऑपरेशनल टिल डेट एज ऑफ नाउ. ओके, सो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट. सो ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. ठीक है, ओके. या द कोंकण नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच टू कंट्री. तो हलवा सवाल है. द आंसर इज इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, वो यूके नेवी आए थे, उनके साथ हमारा यहाँ पे कोंकण कोस्ट का साइड में वहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज हुआ. ठीक है, सिंपल सवाल था. हाँ, एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस. देखिए, जितने भी इंडियन एयरफोर्स के जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इन द सेंस जो एयर चीफ जिसमें होते हैं, वो सब मीटिंग्स कहाँ पे होता है? दिल्ली में एक भवन है जिसका नाम है वायु भवन. तो दिल्ली के वायु भवन में वहाँ पे जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है, वहाँ पे होता है. तो कहाँ पे होता है? दिल्ली, स्पेसिफिकली वायु भवन. ठीक है, सो द आंसर इज न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली is the answer. Okay, yeah. So who is the 28th chief of air staff of India? अच्छा, 28th chief कौन है? current serving air force chief, that is air chief marshal Amanpreet Singh. Okay, Air Marshal AP Singh is the current air force chief. हाँ, which of the following country is a member of OPEC? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. उसका मेंबर कौन है? ब्राज़ील, इंडिया, कोंगो, जापान. देखिए, इंडिया तो होगा नहीं, तो इंडिया ऑलरेडी कट. ठीक है, तो इंडिया का ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? टाटा बाई बाई. तो रहेगा जापान. जापान का भी ऑप्शन नहीं है, तो जापान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है. देन आपका ब्राज़ील भी नहीं है. सो द आंसर इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. ठीक है, कई लोगों को लगता था कि ब्राज़ील है. ब्राज़ील इज़ नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, मतलब उतना वो फेमस नहीं है. ठीक है, हालांकि कोंगो भी फेमस नहीं है. तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी मतलब अटपटा सा सवाल है. हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट होने का एक चांस है. क्यों? क्योंकि इस बार यूएई ने जब ओपेक छोड़ा था तो काफ़ी लाइमलाइट में था. तो क्या करते, ये आप यूपीएससी ले लीजिए या फिर एफकेट को ले लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते. वो अभी एक इंसिडेंट हुआ है उसके इर्द गिर्द में सवाल पूछेंगे. फॉर एग्जांपल, अभी गुलमर्ग में जो हादसा हुआ, वो केबल कार जो अटक गया था, ठीक है, उसको मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, आप लोग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो गुलमर्ग का जो इंसिडेंट था, वहाँ पे ये लोग ये नहीं पूछेंगे कि केबल कार जो है मतलब कितने लोग फंसे थे या फिर केबल कार के बारे में कुछ पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछेंगे. वो लोग ये पूछेंगे कि गुलमर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस. ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस में गुलमर्ग का क्या मतलब महत्व है? महत्व ये है कि गुलमर्ग में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. ठीक है, HAWS हॉस कहते हैं, दैट इज़ हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल. ठीक है, जहाँ पे इंडियन आर्मी के मतलब ऑफिसर्स और JCOs जो होते हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है. हाई ऑल्टीट्यूड मतलब वारफेयर में कैसे प्रिपेयर किया जाए, जैसे सियाचिन में मतलब जाने से पहले, और भी बहुत सारे मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग से वहाँ पे जाने से पहले कैसे मतलब ट्रेनिंग किया जाए, मतलब एक्लेमेडेशन कैसे किया जाए. ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में, जो कि आपके गुलमर्ग में स्थित है. ठीक है, ओके. The next question is where will the 6th edition of Indo-Japan military exercise Dharma Guardian 2025 will be held? ठीक है, ये तो हो चुका है, 25 में एग्जाम था, इसीलिए फ्यूचर टेंस में पूछा है, अभी तो हमारे लिए पास्ट हो गया. द आंसर इज़ जापान में हुआ है. ठीक है, जापान का एक्चुअली माउंट फूजी में है. ठीक है, ईस्ट फूजी बोलकर मतलब ईस्ट फूजी में वहाँ पे पीपल माउंट फूजी बोलकर एक जगह है, वहाँ पे हुआ है. ठीक है, सिंपल सवाल था. हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है. ओके,
मैच द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके सॉरी एयरक्राफ्ट से आपके आपके कॉलम ए में और कॉलम बी में है ओरिजिन कंट्री। तो सेपेका जागुआर, देन मिराज 2000, देन Su-30 MKI, देन F-35। ओके, आप सभी को पता है कि जागुआर जो है, जागुआर कहाँ का है? जागुआर है आपका ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, तो यूके हो गया। देन आपका मिराज आ गया, मिराज 2000 कहाँ का है? मिराज है आपका फ्रेंच कंपनी, ठीक है। देन Su-30 MKI ये तो हो गया मतलब रशियन ओरिजिन। देन आपका F-35 हो गया आपका US ओरिजिन। सो दी ऑटोमेटिकली ऑप्शन कौन सा होगा? 1 का 1, 2 का 4, देन 3 का 3। हाँ, सो आपका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। So, with reference to flying officer Nirmaljeet Singh Second, yes, the first Paramveer Chakra recipient of Indian Air Force, and the Paramveer Chakra consists the following statements. He was the first individual of the Indian Air Force to be awarded with India's highest gallantry award, the Paramveer Chakra. Absolutely correct. The second is Paramveer Chakra is octagonal in shape, made of silver, and bears a single bajra with Ashok Chakra embossed at the center. No, 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 no. यहाँ पे हल्का सा एक एरर हुआ है। अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बोला है कि इज ऑक्टागोनल इन शेप। परमवीर चक्र ऑक्टागोनल नहीं है, वो सर्कुलर शेप है, ठीक है। हमारे जो मेडल जो है सर्कुलर होते हैं, तो ऑक्टागोनल नहीं है। सो ऑटोमेटिकली द आंसर इज ओनली 1, ठीक है। तो मैं कभी और किसी एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि परमवीर चक्र का जो डिज़ाइनिंग जो हुआ किस व्यक्ति ने किया। एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ कि परमवीर चक्र का जो डिज़ाइनिंग जो था ना, वो इंडियन व्यक्ति ने नहीं किया था, ठीक है, एक विदेशी नागरिक ने किया था, ठीक है। जिन्होंने किया था वे फ़ौज में नहीं थे, लेकिन उनके मतलब रिश्तेदार सभी फ़ौज में थे, ठीक है। तो कभी और मैं किसी और वीडियो में बतलाऊँगा आप लोगों को। या क्वेश्चन नंबर 12, with reference to Aero India, India's largest air show, consider the following statements. Aero India is an annual air show. No, it's not an annual air show. It's a biennial air show, ठीक है। So it's a biennial air show. तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। Aero India 2025, the 15th edition of the event had a broad theme, the runway to a billion opportunities. That's correct. So only option 2 is correct. Okay. Yeah, the Battle of Stalingrad was famously associated with which of the following events? Battle of Stalingrad इसके ऊपर एक मूवी बन चुका है, ठीक है। आप मैंने देखा नहीं, मैंने काफ़ी सुना है। और सो द आंसर इज़ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था आपका ये बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये मतलब रशिया का अस्तित्व का लड़ाई था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियाज लेगेसी इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस। हाँ, IPKF का ये सवाल जो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एंड काफ़ी कंसेप्चुअल भी होता है। द टर्म ब्लू हेलमेट्स फॉर UN peacekeepers is derived from the light blue color. Yes, that's true. लाइट ब्लू कलर का जो हेलमेट पहनते हैं, अगर सरदार हुए तो लाइट ब्लू कलर के पग पहनते हैं, ठीक है। तो लाइट ब्लू इज़ आर हॉलमार्क, ठीक है। देन आपका इन 2023 द Dag Hammarskjöld medal was posthumously awarded to Indian peacekeepers Shishupal Singh and Sanwala Ram Vishnoi and civilian UN worker Shabir Tahir Ali for their sacrifice in the Democratic Republic of Congo. That's absolutely correct. ये बात सही है। Major Radhika Sen was named the UN's military gender advocate of the year 2023. Yes, that's also correct. So अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 is the correct because it 1, 2 and 3 are correct. ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाग हैमरस्कॉल्ड मेडल जो है, डाग हैमरस्कॉल्ड कौन है? डाग हैमरस्कॉल्ड वाज है, कोई डैग हैमरस्कॉल्ड बोलते, कोई डाग हैमरस्कॉल्ड भी बोल सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। हर किसी का अपना प्रोनाउंसिएशन है। हमारा गंगा जो है इतना सुंदर नाम है गंगा, अंग्रेज़ क्या बोलते हैं? गेंजेस, ठीक है। तो डैग बोलो या दाग बोलो, बात तो एक ही है। सो डाग हैमरस्कॉल्ड कौन थे? वे एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट and peacekeeper थे, and he was also awarded Nobel Prize for his contribution. and वो जो थे वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट, हाँ ही वाज किल नहीं, सॉरी, उनका हादसा में उनका मौत हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था अफ्रीका का, आई थिंक जाम्बिया में या फिर कहीं और वहाँ पे
क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश के दौरान उनको मतलब डेथ हुआ था, ठीक है। हमारे जनरल रावत साहब के जैसे उनका डेथ हुआ था, अनफॉर्चुनेट डेथ। और ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर प्रोपगेटिंग पीस अमंग द कंट्रीज, ठीक है। और ही वॉज फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दाग हमाशकोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो सवाल बनता ही, अगर आपका डिफेंस एग्ज़ाम हो और आपका क्या कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज ना पूछे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो पहला दिया है एक्सरसाइज इंद्रधनुष, देन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, देन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, देन एक्सरसाइज वीर गार्डियन। ओके, गार्डियन जब नाम आ गया तो समझ सकते हैं ये जापान के साथ है, इंडिया जापान का है, ठीक है। बाद में तुम्हारा सॉरी आपका क्या है, आपका ईस्टर्न ब्रिज हो गया आपका इंडिया एंड ओमान, ठीक है। हालांकि ओमान इंडिया का वेस्ट में है, लेकिन ईस्टर्न ब्रिज इसलिए कि मतलब फ्रॉम ओमान्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर इन ईस्ट, ठीक है। हम उनके पूर्व दिशा में है, इसीलिए। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये एक मतलब ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया, फ्रांस ऑन एंड यूएई, ठीक है। एंड एक्सरसाइज इंद्रधनुष इज़ इंडिया एंड यूके, ठीक है। तो आपका हो गया ए का 3 है। देन आपका आता है एक्सरसाइज वीर गार्डियन है आपका कौन सा, डी का हो गया 1, ए का 3 डी का 1, देखिए बहुत क्लोज दिया इन लोगों ने। देन आपका डेजर्ट नाइट हो गया आपका ट्राइलेटरल सीरीज, सो बी का 4, हाँ। सो ऑप्शन 3 इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, हाँ, ये आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द करंट अफेयर्स सेक्शन, ठीक है। तब भी मैं हम लोग को बतला रहा हूँ। Which Indian Navy vessel, an indigenously built traditional stitched sailing ship, undertook its maiden overseas voyage from Porbandar to Muscat in December 2025 to revive and celebrate India's ancient maritime heritage? It is INS Kaundinya, ठीक है। विदाउट मेटल से बनाया गया ये, तो काफ़ी मतलब एडवांस तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये मतलब रिवाइवल प्रोसेस है। रिवाइवल मतलब क्या है, पहले जो हुआ था उसको हम लोग फिर से पुनर्जागरण कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, इंडियन जो मेरीटाइम हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रिच है, उसकी वजह से मेरीटाइम टेक्नोलॉजी भी जो था ना वो काफ़ी रिच था। स्पेशली जो हमारे पेनिनसुलर पार्ट में जो एम्पायर चोला चेराज पांड्या जो थे, उनका जो चोला डायनेस्टी का जो था वो काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है। तो बहुत ही कम ऐसे मेरीटाइम पावर्स हुआ करते थे, तो इंडिया वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मेरीटाइम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS समुद्र प्रताप. Samudra Pratap is India's first indigenous design pollution control vessel with more than 60% indigenous content. Yes, ये एक pollution control के लिए बनाया गया. It is the largest ship in Indian Coast Guard fleet and was built by Goa Shipyard Limited. Yes. So option 2 is also correct. So it's both option 1 and 2 are the answer. ठीक है. So option 1 and 2 are the correct. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. लगभग 17 क्वेश्चंस थे और मैंने सभी को मतलब यहाँ पे डिस्कस कर लिया. एंड 2 क्वेश्चंस वेयर ऑलरेडी फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन. मैं जो करंट अफेयर्स को जो वीडियोस लाता हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है. उसका क्या है कि मतलब मैं क्या करता हूँ, हर महीने का मैं लेके आता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ठीक है, मैं उनको लेके आता हूँ, ठीक है. तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और अगर मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहूँ तो मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है. और अब आज का जो वीडियो है यहाँ पे तो ज़्यादा कोई और सवाल नहीं बनता है इसमें. तो अगले सेशन में हम लोग एक और मतलब ईयर का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है. और जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है. तो आई एम डूइंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है. तो अगला वीडियो जल्दी आ रहा है हिस्ट्री के ऊपर, टॉप 500 MCQs, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. आप लोग ये देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ. जय हिंद.